इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद, जमीन के सरकारी दस्तावेजों में मस्जिद का जिक्र तक नहीं है। नियमों के खिलाफ जाकर इस मस्जिद को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। प्रशासन ने मस्जिद हटाने का अल्टीमेटम दिया और मुतवल्ली को 15 दिन में मस्जिद हटाने के लिए कहा गया है। प्रशासन के मुताबिक रिकॉर्ड में ये जमीन कब्रिस्तान की जमीन है, सरकारी दस्तावेजों में मस्जिद का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अधिकारियों की माने तो कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद का निर्माण नियमों के खिलाफ है। ऐसे में अगर तय वक्त पर मस्जिद को नहीं हटाया गया तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद की वजह से शुक्रवार को यहाँ बाजार लगता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है और वो भी तब जब ये एक अवैध निर्माण है। यहाँ पर मस्जिद के लिए कोई ना जमीन दी गई थी, ना कोई नियम मुताबिक इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया। तो देखिए, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सवाल यही है कि ज्यादातर ये कंस्ट्रक्शन पूरे अवैध क्यों है, और अक्सर मस्जिद जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टीज पर उनका निर्माण करवाया जाता है, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान की जमीन पर ये मस्जिद बनाई गई और जांच हुआ। बाकायदा प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी, पैमाइश की गई, उसमें पता चला कि कहीं कागजों पे दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है कि संभल में इस जमीन पर मस्जिद बनाया जाना है। कब्रिस्तान में क्या होता है? इबादत होती है। ये बाबा का तो पहले से ही बाबा का आप इसको हटाइए। ठीक है सर। कब तक हटाओगे? करेंगे सर कोशिश। कब तक? जल्दी करेंगे, महीने है? महीने 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। जल्दी ना हो जाएगा सर जी। तो फिर हम हटा देंगे। आप तो 1 दिन में 1 घंटे में हटा दो। इसीलिए कह रहे हैं 15 दिन में हटा लो। अवैध अतिक्रमण और निर्माण को लेकर संभल प्रशासन लगातार एक्शन मोड में जा रहा है। ऐसे में संभल प्रशासन ने अगली कार्रवाई की निशानदेही करते हुए चौधरी सराय में जो कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद है वहां नोटिस दिया है। जहां मौजूद है चौधरी सराय का वही इलाका है जहां देखिए कि ये सामने जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद अवैध तरीके से निर्मित है, क्योंकि देखिए इसके ठीक बगल में कब्रिस्तान बना है और इसी कब्रिस्तान को लेकर के जो है जो संभल तहसीलदार है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, वो यहाँ पहुंचे और वो साफ तौर पर कहा कि कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बनाना अवैध है, क्योंकि ये जो जमीन जो है ये कब्रिस्तान को लेकर के सरकारी दस्तावेज में इसका उल्लेख है। ऐसे में जब ये कब्रिस्तान को लेकर के जमीन दी गई तो उस पर मस्जिद का निर्माण आखिर कैसे हुआ, इसे लेकर के मस्जिद हटाने का जो है नोटिस दिया और 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि जो मस्जिद के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 15 दिनों के बीच जो है अपने लोगों से राय शुमारी करके उस मस्जिद को यहाँ से हटा देंगे। लेकिन ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां ये एक तरफ आप मस्जिद देख रहे हैं, ये जो मस्जिद है ये अवैध तरीके से इसको बनाया गया, इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि यह जो है कब्रिस्तान की जमीन है। वहीं दूसरी तरफ की अगर आपको तस्वीर दिखाओ तो देखिए यहाँ पर कब्रिस्तान है और यहाँ पर वर्षों से यहाँ पर कब्र बनी हुई है। ऐसे में देखिए कि दूसरी तरफ जो ये बाजार आप देख रहे हैं, इस बाजार को लेकर के भी स्थानीय लोगों ने शिकायत दी है कि जो यहाँ पे एक बाजार लगाई जाती है जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में यहाँ पर खासा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो साफ तौर पर संभल प्रशासन ने हिदायत देते हुए कहा है कि जो इस बाजार को अगले आदेश तक के लिए यहाँ न लगने दिया जाए। उसके साथ ही साथ जो है संभल प्रशासन ने यह भी कहा है कि ये जो कब्रिस्तान की जमीन पर जो अवैध तरीके से जो मस्जिद का निर्माण हुआ है उस मस्जिद को भी यहाँ से हटाया जाए। तो प्रशासन लगातार एक्शन में जा रहा है कि जिस तरीके से सलेमपुर सालार में भी जो है सरकारी जमीन पर बने मस्जिद और मदरसे को प्रशासन ने कार्रवाई कर डेमोलिश किया और राया बुजुर्ग में भी एक मस्जिद 3 घर को जो सरकारी जमीन पर बने उसे भी डेमोलिश कराया। ऐसे में संभल में जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन जो है वह एक्शन मोड में नजर आ रही है, चाहे वो अवैध निर्माण हो, चाहे वह फिर जो है अतिक्रमण हो। ऐसे ही में जो चौधरी सराय की जो मस्जिद है उसको लेकर के भी 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। अब देखना यही होगा कि अगले 15 दिनों के बाद क्या जो मस्जिद के जो लोग हैं वो मस्जिद यहाँ से हटाते हैं या फिर प्रशासन का पीला पंजा यहाँ चलेगा। फिर अंकित के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।